हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शोभित कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योर सक्सेस। योर सक्सेस इज़ आवर सक्सेस। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। जी हाँ गाइस, आप मेहनत करते रहिए और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन आप लेते रहिए और बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, बहुत ज़्यादा तैयारी कीजिए। अरे पेपर क्लियर होगा, एग्ज़ाम क्लियर होगा। किसने कहा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा? एग्ज़ाम क्लियर होगा। जब दिल में जुनून होता है ना, तब बहुत बड़ी बड़ी मंजिलें भी छोटी नज़र आती है। उस मंजिल तक जाने का हर रास्ता हमें छोटा नज़र आता है। बस दिल में जुनून होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए पढ़ाई के प्रति। अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदारी जिसके दिल में होती है, वही एक दिन सक्सेस होता है। अरे किताबों को पढ़कर या किताबों को रट कर कुछ नहीं होता। किताबों में लिखे हुए ज्ञान को समझकर सब कुछ होता है। इसलिए गाइस, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन कीजिए और काफ़ी ज़्यादा मेहनत कीजिए ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। मेरी आपसे यही विनती है। एक बात याद रखना हमेशा दोस्तों, हर मंजिल तक जाने का रास्ता हमारे पैरों से होकर गुजरता है। मोटिवेट तो अब आप हो ही चुके होंगे। अब चलते हैं अपनी वीडियो की ओर, जिसमें मैंने आपको बताया है कि टॉप 10 हिस्ट्री के क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और इसी वीडियो में मैंने स्टार्टिंग के 5 मिनट आपको बताए हैं जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस। ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें एग्ज़ाम के टाइम। अब चलते हैं अपने उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चन। टॉप 10% 2020 जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ। जैसे कि हम अपने इस वीडियो में हम शुरू के 5 या 7 मिनट ऐसे टॉपिक पढ़ लेंगे जैसे कि जिनके ऊपर बच्चे ज़्यादातर ध्यान नहीं दे पाते हैं। एग्जामिनेशन के टाइम पर भी हम उन चीज़ों को लर्न करना हमारे याद नहीं रहता। जैसे कि ये हुआ किसी भी महीने के महत्वपूर्ण दिवस, इम्पोर्टेंट डे, या फिर जैसे फुल फॉर्म्स वगैरह। इन चीज़ों पर एक स्टूडेंट कभी ध्यान नहीं दे पाता है। इसलिए हम अपनी जितनी भी वीडियो डालेंगे उनके अंदर मैं आपको बताऊंगा शुरू के 5 या 7 मिनट पहले, वीडियो के शुरू के 5 या 7 मिनट के लिए हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज उन टॉप 10 हिस्ट्री क्वेश्चन से पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस। कंप्लीट जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या फिर एग्ज़ाम में आने के योग्य हैं, उन सबको आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर आता है 1 जनवरी। 1 जैन को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस। और 1 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है जो है हमारे सामने नागालैंड स्थापना दिवस। नागालैंड की स्थापना 1 जनवरी को ही मानी जाती है। नेक्स्ट आता है 4 जनवरी। 4 जनवरी को हम मनाते हैं ब्रेल दिवस। नेक्स्ट आता है 9 जनवरी। 9 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस जो है, ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इससे अगला जो नेक्स्ट है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है 10 जनवरी। 10 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जामिनेशन के लिए कि 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। और एक और दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं, विश्व हास्य दिवस। ये दोनों दिवस 10 जनवरी को ही मनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है 12 जनवरी। 12 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, राष्ट्रीय युवा दिवस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पर हम क्या लर्न करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर है हमारी 15 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं गाइज? 15 जनवरी को हम मनाते हैं थल सेना दिवस।
ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं जितने भी जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस बता रहा हूँ या फिर अपनी इस वीडियो में टॉप 10 हिस्ट्री क्विज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, उन सबको आप एक अपने नोट्स में ज़रूर नोट करें, ताकि आप एग्जामिनेशन के टाइम पर आपको किसी साइट से या फिर नेट से आपको जाकर अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अपना शॉर्ट नोट्स अपने पास रखिए और एग्जामिनेशन टाइम पर उससे एक दिन पहले आप उनको लर्न कीजिए। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। 15 जनवरी को हम मनाते हैं थल सेना दिवस, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। 21 जैन 21 जनवरी को हमारा कौन सा इम्पोर्टेंट डे हम मनाते हैं, वो है मेघालय, मणिपुर या फिर त्रिपुरा स्थापना दिवस। नेक्स्ट आता है 23 जैन 23 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं। दिवस नहीं है, हम एक जयंती के रूप में हम उस पर्व को मनाते हैं, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनकी जयंती मनाई जाती है 23 जैन। और 24 जनवरी 24 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट डेज हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए इसे भी अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। नोटबुक में तो ये सभी दिवस नोट करने हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट है हमारा 25 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिवस है। और भारतीय पर्यटन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कर दिवस, ये दोनों दिवस भी 25 जनवरी को ही मनाए जाते हैं। इसके बाद आता है 26 जनवरी। 26 जनवरी को आप सबको पता ही होगा, भारतीय गणतंत्र दिवस हम सभी मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, उससे पहले अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जो कि है, अब हम आ चुके हैं अपने जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए 2020 के लिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था। ऐसा कौन सा शासक था या फिर ऐसी कौन सी पीढ़ी थी जिसने हमें सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था, मतलब यूरोप को भारत के बारे में बताया था, यूरोप को भारत से मिलाया था। वो था, इसका राइट आंसर है सिकंदर, जिसको भारत में सिकंदर कहा गया था, अलेक्जेंडर सिकंदर। यह है इसका राइट आंसर। और अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था। जब सिकंदर ने हमारे यहाँ पर आक्रमण किया, और गाइस आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जो कि एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। सिकंदर का आक्रमण यूरोपीय आक्रमण था। सिकंदर का आक्रमण यूरोपीय आक्रमण था, जो कि सिकंदर के आक्रमण। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था, मतलब भारत कितने राज्यों में बटा हुआ था सिकंदर के आक्रमण करने के टाइम। और इसका जो राइट आंसर हो सकता है वो है ऑप्शन नंबर सी, 28 राज्यों में। 28 राज्यों में बटा हुआ था हमारा भारत। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है, मतलब बीसी की फुल फॉर्म, जैसे हम कह देते हैं 180 बीसी, मतलब काफ़ी ज़्यादा पुरानी बातें हैं ये। अब जानते हैं बीसी की फुल फॉर्म क्या हो सकती है। इसका जो बीसी की जो फुल फॉर्म होती है, बिफोर क्राइस्ट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए पर है बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जो कि इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ऑप्शन नंबर बी आता है हमारे सामने बेबी क्राइस्ट, ये भी इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिफोर क्राइस्ट, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बिफोर क्राइस्ट इज़ द राइट आंसर, और बिफोर सेंचुरी भी इसका आंसर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम
लॉक कर देते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन करते हैं, तो इस आंसर को लॉक कर दिया जाए। अब आते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 4 पर। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? ऐसा कितने ईसा पूर्व पहले विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी? विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी हमारी 57 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए है हमारे सामने 47 ईसा पूर्व या फिर 47 ईसा पूर्व, जो कि इसका आंसर नहीं है। एक बार मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आता है 50 ईसा पूर्व, ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर है, पहले हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 78 ईस्वी मतलब 78 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी है 80 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी 30 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी 39 या फिर 39 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे सामने 78 मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसलिए हमें नेक्स्ट ऑप्शन पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? गाइस ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए इन्हें एक नोटबुक में नोट करते चलिए। और क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर पर जाने से पहले ऑप्शन नंबर ए है 78 ईस्वी और ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने 320 ईस्वी और ऑप्शन नंबर सी है 398 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 400 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे सामने ऑप्शन नंबर बी 320 ईस्वी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ह्यून त्संग भारत कब आया था? ह्यून त्संग भारत कब आया था? ऑप्शन नंबर ए है 380 से 413 ईस्वी के बीच में या फिर 413 ईस्वी से 418 ईस्वी के बीच में। नेक्स्ट है 629 से 645 ईस्वी के बीच में या फिर नेक्स्ट है 712 ईस्वी से 713 ईस्वी के बीच में। इसका जो राइट आंसर है वो है 629 से 645 ईस्वी के बीच में ह्यून त्संग भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? गुलाम वंश की नंबर 1 क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि गुलाम वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं बनता, वो पर्सन में से भी पर्सन बनाकर पूछ लेता है। इसलिए हर चीज़ को एक कॉपी में नोट करते चलिए और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चलिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए जिसका है 1175 ईस्वी या फिर 1175 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी है 1278 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी है 1280 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी है हमारे सामने 1206 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? अंग्रेजी मतलब जो अंग्रेजी सैनिक थे, अंग्रेजी की जो सेना थी अंग्रेजों की, उस किस युद्ध, वो कौन सा युद्ध था जिसमें उन्होंने पुर्तगालियों को हराया था? पुर्तगालियों को
हराया था। ऑप्शन नंबर ए सूरत, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी है आपके सामने अहमदाबाद और ऑप्शन नंबर डी है मलक्का का युद्ध। अब देखते हैं वो सूरत का युद्ध हो सकता है या फिर केरल का युद्ध हो सकता है या फिर अहमदाबाद या फिर मलक्का का युद्ध हो सकता है। ये जो युद्ध था वो था सूरत का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सूरत का युद्ध। 1600 ईस्वी में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी जो कि 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी जो थी वो थी एलिजाबेथ, भारत से व्यापार करने की अनुमति ली। इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी नामक उन्होंने एक कंपनी का उद्घाटन किया, एक कंपनी बनाई। उस समय तक पुर्तगाली यात्रियों ने भारत की यात्रा का समुद्री मार्ग खोज निकाला था। 1612 ईस्वी के सूरत युद्ध में पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। ओके गाइस, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताना चाहता है। लेकिन गाइस इस नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी वीडियो में मैं शुरू के 5 या 7 मिनट आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ से अवगत कराऊंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है और जिस पर लोग स्टूडेंट्स ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि और भी बच्चे हमारी इस वीडियो से खुद का फ़ायदा कर सके। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। जोधपुर की स्थापना एक राजपूत, मतलब वो राजपूत कौन था जिसने 1459 ईस्वी में की थी। जोधपुर की स्थापना एक राजपूत ने की थी। उस शासक का नाम क्या था जिसने जोधपुर की स्थापना की थी, जिसका नाम था राव जोधा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राव जोधा इसका राइट आंसर है, राव जोधा। इसे भी अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जोधपुर की स्थापना एक राजपूत राव जोधा ने की थी जो कि 1438 से 1489 के बीच में हुई थी, मतलब 1459 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और यह जोधपुर रियासत, जो बहुत काफ़ी पुरानी बात है, जोधपुर रियासत की राजधानी था। मंदौर से हटाकर नई राजधानी यहाँ बसाई गई थी। इसकी जो राजधानी थी वो थी मंगोर और उसको हटाकर एक नई राजधानी बनाई गई थी जो था जोधपुर। नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टुंक पहाड़ी पर एक दुर्ग भी बनाया गया था जो आज भी जोधपुर के किले के नाम से प्रसिद्ध है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं अब आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपनी अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे फरवरी माह के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हो सकते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।